हेलो एवरीबॉडी। आज मैं जीनस एपिडेमिकस के बारे में आपसे जिक्र करने आया हूँ। पहले तो जीनस एपिडेमिकस होती क्या है। जीनस एपिडेमिकस वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि किसी पर्टिकुलर एपिडेमिक को ख़त्म करने की ताकत रखती है, वो जी उसकी उस एपिडेमिक की जीनस एपिडेमिकस मेडिसिन होती है। सेकंड, अब ये जीनस एपिडेमिक को निकालने का तरीके क्या है। होम्योपैथिक में 3 तरीके से जीनस एपिडेमिकस निकाली गई है। पहला तरीका कि हम जो भी एपिडेमिक्स का पॉजिटिव फैक्टर हो, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, हम उसको ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट करके उससे मेडिसिन तैयार करते हैं और उस मेडिसिन को हम एपिडेमिक में यूज करते हैं। इसके मार्वलस रिजल्ट पहले भी आए, जैसे इन्फ्लुएंजिलम जो कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में और मॉर्बिलिनम मीजल एपिडेमिक में बहुत मार्वलस रिजल्ट दिए हैं। और ये बेसिकली आइसोपैथी है, लेकिन होम्योपैथिक में नोजोड के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, हम एपिडेमिक में जो बहुत सारे लोगों के सिम्टम कलेक्ट करते हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और पैथोलॉजिकल जो कॉमन आते हैं उनके बेस पे, टोटलिटी सिम्टम के बेस पे हम एक दवाई सेलेक्ट करते हैं, वो उसकी जीनस एपिडेमिकस होती है। थर्ड, हम क्लासिकल होम्योपैथ में दवाई का जो सिलेक्शन है वो इस बेस पे नहीं कि हम इंडिविजुअल मेंटल, फिजिकल और उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम पर दवाई का सिलेक्ट करें। इसमें हम दवाई का सिलेक्शन हर एपिडेमिक को इंडिविजुअल मानकर हम उसका सिलेक्शन करते हैं कि कैसे वो एपिडेमिक का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे वो आउटब्रेक हुई और किस सिस्टम पे वो अफेक्ट कर रही है, उसकी पेस और स्पीड क्या है, और उस मोड ऑफ एक्शन और आउटब्रेक को से मैच करती हुई मेडिसिन जो कि उसी मोड ऑफ एक्शन की हो, उसी तरीके से सेम हो। जब उन दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम होगा, एपिडेमिक्स का जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका और जो मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं उसका, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का आउटब्रेक सेम होना चाहिए, यानी उसका जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज स्प्रेड करने का तरीका भी सेम हो, वो दवाई हम सेलेक्ट करते हैं और उस दवाई को से हम जीनस एपिडेमिक निकालते हैं। हनीमैन सर ने भी इसी बेस को मानते हुए जब 1799 में स्कारलेट फीवर आया तो उन्होंने बेलोडोना सेलेक्ट की। जब उनसे पूछा गया कि आपने बेलोडोना किस बेस पे सिलेक्ट की, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बेलोडोना सेलेक्ट की है वो इंडिविजुअल सिम्टम के बेस पे नहीं की, मैंने बेलोडोना सेलेक्ट की है एपिडेमिक के आउटब्रेक पे और उसके मोड ऑफ एक्शन से मिलती हुई दवाई जो भी मेरे को मिली उसमें बेलोडोना ने वही मोड ऑफ एक्शन था जो स्कारलेट एपिडेमिक का था और वही उसका आउटब्रेक होता है, यानी बॉडी में उसी तरीके से बेलोडोना काम करती है और दोनों को मैच करके उन्होंने बेलोडोना का सिलेक्शन किया। और मैजिक ये हुआ कि जब उन्होंने बेलोडोना के सिम्टम देखे तो वो सिम्टम हूबहू स्कारलेट फीवर के बाकी मेंटल, फिजिकल और पैथोलॉजिकल सिम्टम से मैच कर रहे थे। इसलिए स्कारलेट फीवर पे बेलोडोना ने बहुत अच्छा वर्क किया और इसी पे उन्होंने 1801 में न्यू प्रिंसिपल दिया कि हमें कभी भी एपिडेमिक में जो दवाई सिलेक्शन करते हैं तो हमें इस बेस पे नहीं करना चाहिए कि उसके मेंटल, फिजिकल और इंडिविजुअल सिम्टम क्या है। हमें उस एपिडेमिक को एक इंडिविजुअलाइज मानकर और उस एपिडेमिक के आउटब्रेक पे और मोड ऑफ एक्शन पर हमें दवाई का सिलेक्शन करना चाहिए। तो इसी बेस पे क्यों नहीं हम कोविड-19 का भी इसी तरीके से जीनस एपिडेमिकस निकाल पाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि न्यू प्रिंसिपल ऑफ हनीमैन के बेस पे कोई जीनस एपिडेमिकस निकले जो कि हमें कोविड-19 से निजात दिला पाए। आप लोग भी कोशिश करो कि जीनस एपिडेमिक हनीमैन के दिए हुए न्यू प्रिंसिपल जो कि 1801 में दिया था, उस बेस पे कोई जीनस एपिडेमिक निकले और हमें इस महामारी से निजात मिल पाए। नमस्कार।